माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है उससे मिलने के लिए डॉनजाय आता है और वो उसे ये बताता है कि तुम्हारी जो फ्लोरा जो दिखती है वो है नहीं, और वो जो दिखा रही है वो एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम पहले पता करो कि तुम्हारी क्या है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी हैसल रहती है उसके मन में भी हल्का सा शक तो हो जाता है। तो वो शायरा को ये सारी बातें बताती है। शायरा कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, शक का बीज बहुत बड़ा होता है। अगर वो घुस जाए तो इंसान को थोड़ा सा फील ही करा देता है। जब ये लोग अपने वहाँ से पूरी पूजा पाठ करके घर की तरफ आते हैं तब फ्लोरा और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पर वो वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। तब वो उसे पूछती है तो उसे बताती है कि हाँ, मैं डॉनज़ाय से मिलकर आई थी, बट जो इंटेंशंस में वो बोल रहा है उस इंटेंशन में नहीं, मैं दूसरे इंटेंशंस में उससे मिलते हुए आई थी। ये सारी बातें ख़त्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा प्यार भरी रोमांटिक तरीके से भी बात करते हैं और अब वो फ़ोन रख देते हैं। और यहाँ पर हमारी फ्लोरा एक्चुअली में सबको ये बताती है कि उस रात हुआ क्या था। उस रात रौनित रॉय के साथ उन दोनों की क्या उस रूम में कन्वर्सेशन हुई थी, वो सारी बात बताने के बाद बताती है कि हमारा मकसद जो हमने सोचा था कि एक रौनित रॉय को ख़त्म करके हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है और इसमें बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व है। अब उसके आगे एथन बोलता है तो मतलब अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो बिजनेसमैन कौन है। तभी फ्लोरा कहते हैं कि नहीं एथन, इस समय तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारी ज़रूरत यूएसए में भी है। ऑफ कोर्स यूएसए में हमारी फैमिलीज़ हैं, मेरी फैमिली, सौम्या की फैमिली, तुम्हारी फैमिली है, और हम तीनों उन सब से दूर हैं। और कब तक हमें ये टाइम लगेगा। हम उनसे सिर्फ इतना बोल कर आए थे कि हम सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, कुछ फ्यू मंथ्स के लिए जा रहे हैं, और अभी हम मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम अभी कितना बड़ा है हमें नहीं पता है। तो मुझे यहाँ से यही कहना पड़ेगा कि तुम्हें जाना चाहिए। जिस तरीके से हमारा डिसाइड हुआ था कि जैसे रौनित रॉय को 20 सितंबर में हम ये चीज़ करेंगे, उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे, यही हमें अब डिसाइड करना चाहिए। प्लीज़ तुम यूएसए जाओ। तब यहाँ से एकदम से टर्न होके इथान बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या फ्लोरा? तुम मुझे भेज रही हो, तुम्हें समझ में आता है जितनी ये लड़ाई तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई लव जैनी। जैनी डिकोस्टा मेरी फियांसे थी। मैं उससे शादी करने वाला था। आई लॉस्ट हर ड्यू टू दिस ब्लडी शिट्स पीपल। और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं जाके यूएसए में बैठूँ। यूएसए में मेरी ऑलरेडी कंपनी है जो ऑलरेडी चल रही है। मेरे पास मेरे डैड है, मेरे वहाँ पर सब लोग हैं हैंडल करने के लिए। अभी एट प्रेजेंट मुझे यहाँ पर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उस इंसान से भी अपना बदला पूरे तरीके से लूँगा जिसने मेरी जैनी को मारा है। तभी सौम्या की तरफ फ्लोरा देख के बोलती है, इसे समझाओ। तभी सौम्या कहती है कि नहीं, इथान सही बोल रहा है, इस बार मैं इथान का साथ दूंगी। फ्लोरा, ये लड़ाई अकेले तुम्हारी तो है नहीं है, ये लड़ाई हमारी सबकी है और हमें सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। तुम जैसा सोच रही हो कि तुम अकेले होकर ये सब कुछ कर लोगे तो पॉसिबल नहीं है। हैरी पॉटर मूवी में भी हैरी की लड़ाई को लड़ने के लिए भी, तुम्हें पता है ना, रॉनी वीसली और हरमाइनी ग्रेंजर ने साथ दिया था। तो तुम ये कैसे भूल सकती हो कि अगर लड़ाई किसी की भी हो, दोस्तों का साथ रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्त लोग ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बात तुम कब समझोगी फ्लोरा? तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दोगी? हैरी भी अगर यही सोचता कि वो अकेले में झंडे गाड़ देगा तो उसको ना, वो क्या बोलते हैं जो आ, उसका वो जो शापित चीज़ों को उसको मारना था, वो अकेले नहीं ढूंढ पाता। तो तुम ये बात ध्यान रखो कि हम सबको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। तो यूनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके? फ्लोरा कहती है यूनिटी हमेशा से रहेगी यार, बट तुम्हें नहीं लगता है क्या कि हमें थोड़े समय के लिए अपनी फैमिलीज़ को भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है? देखो, मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल भी मेरा पॉसिबल नहीं है जाना। मैं हाँ टाइम लाइन पर हूँ, मैं हाईलाइटेड हूँ, पर तुम दोनों में से कोई एक जन तो यूएसए जाके अपनी फैमिलीज़ को साथ दे सकता है। मॉम एंड डैड भी तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इथैन तो कहता है मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। मैं इतना कैपेबल हूँ कि अपनी मॉम एंड डैड प्लस तुम्हारे मॉम एंड डैड प्लस सौम्या के सबको मैं मैनेज कर लूँगा। ना दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? तुम ये बताओ कि अब प्लान क्या है, क्योंकि प्लानिंग में तो मैं इतना अच्छा हूँ नहीं हूँ और सौम्या भी नहीं है, तो तुम्हारी प्लानिंग एग्जीक्यूट
तुम्हारी ज़्यादा अच्छी है। तभी फ्लोरा टर्न होके बोलती है, राइट नाउ आई डोंट हैव एनी प्लान्स, बिकॉज प्लान्स उसके लिए बनाए जाते हैं जिसके सामने अगर हम खड़े हों। हमारे सामने कब एक पजल खड़ी हो गई है, हमें इस पजल को सॉल्व करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो बिजनेसमैन कौन है जो इतनी ज़्यादा फंडिंग कर रहा है उसके लिए और इतना ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिना ये जाने हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि एट प्रेजेंट हमारे लिए इस पज़ल को सॉल्व करना पड़ेगा। तभी सौम्या कहती है, तो पज़ल को सॉल्व करना कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? तो कहती है, ये तो हमें थोड़ा सा समय जानने के बाद करना पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं। एट प्रेजेंट हमें मुंबई चलना चाहिए। फ़्लाइट कब की है हमारी? तो कहती है, बस फ़्लाइट है, कार आ गई है, हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर के बाद ये सब लोग कार पे बैठते हैं और वहाँ से बैठ के अपनी गाड़ी को उड़ाते हुए एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फिर वहाँ से फ़्लाइट पिकअप करके मुंबई पहुँच जाते हैं। फ़्लाइट जब पिकअप कर रहे रहते हैं उससे पहले यहाँ पर हमारी जो सौम्या रहती है वो मैसेज कर देती है शायरा को कि बेबी आई विल बी लैंडिंग इन सून इन द मुंबई एट दिस टाइम, डोंट वरी फॉर दैट, स्टे विद हैसल ऑल द टाइम। जब तक डॉन्जाई है तुम उसी के साथ रहो और थोड़ा टाइम वहीं पे करो। तो ये बात यहाँ पर जो हमारी शायरा रहती है वो देख के मुस्कुरा देती है। तभी हैसल उसको पूछती है, क्या हो गया तुम्हें, तुम फ़ोन को देख के इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, क्यों? उसने बहुत प्यारे से तुम्हें लव मैसेजेस भेज दिए। शायरा बोलती है, हाँ लव मैसेज ही समझ लो, तुम्हारी वाली तो तुम्हें भेजती नहीं है, कम से कम मेरी वाली तो कुछ भेजती है। मेरी वाली एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पंचुअल है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, केयरिंग नेचर की, तुम्हारी वाली की तरह नहीं है। तो तभी हैसल बोलती, व्हाट डू यू मीन दैट? तो कहती है, कुछ नहीं, मुझे मेरी वाली ने बताया कि उसने फ़्लाइट कैचअप कर लिया और इतने टाइम पर वो यहाँ पहुँच जाएगी। तुम्हारी वाली का कॉल आया? तो कहती है, बिज़ी होगी यार, अब हम निब्बा निब्बी वाला मोहब्बत थोड़ी ना करेंगे। तो कहती है, हाँ हाँ, जब वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है ना तो हर कोई यही स्टार्ट हो जाता है, निब्बा निब्बी वाला प्यार। शायरा हैसल की तरफ एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है। तभी वहाँ से वो उसी तरफ देख के बोलती है, व्हाट, तो मुझे एटीट्यूड दिखा के चली गई? तो कहती है, हाँ तुम ज़रा फ़ोन चेक कर लो, तुम्हारी वाली गर्लफ्रेंड ने अगर तुम्हें कुछ भेजा होगा तो मेरे पास आना। और ये बोलते हुए वहाँ से टर्न होके चली जाती है। फ्लोरा का मैसेजेस सीन करने लग जाती है, लेकिन फ्लोरा ने कुछ मैसेजेस नहीं भेजा रहता है। फ्लोरा इससे एकदम टोटली बच्चों वाली हरकतें तो उसकी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सौम्या थोड़ी सी वर्रिड थी शायरा के लिए, क्योंकि उसे पता था कि डॉन्जा उसके पास आएगा, इसलिए उसने ये मैसेजेस किया रहता है। जैसे ये लोग फ्लाइट पे बैठ चुके रहते हैं, फ्लाइट मोड पे फ़ोन चला जाता है। हैसल फ़ोन करने की कोशिश करती है पर फ्लाइट मोड पे रहता है। तो यहाँ पर उन लोगों की इतने ऊपर तक तो फ़ोन का कुछ नेटवर्क जाएगा नहीं। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर जो शायरा रहती है वो हैप्पी रहती है। तभी यहाँ पर जाती है हमारी हैसल और उसको बोलती है, शायरा। तो शायरा बोलती, वो मैसेजेस क्या था जो तुम इतनी ज़्यादा हैप्पी हो रही हो, मुझे बताओगी? तो उसे कहती है, क्यों बताऊँ भला मैं, तुम्हारी वाली ने तुम्हें कुछ मैसेजेस नहीं भेजा है क्या? तो उसे बोलती है, प्लीज़ यार बता ना। तो उसे कहती है, यार वो लैंड करने वाली है इतने बजे, तो मुझे बस इतना बताया। तो कहती है, अगर लैंड करने वाली है तो हमें एयरपोर्ट चलना चाहिए ना। अब जैसे तुम्हारी वाली यहाँ सरप्राइज़ देती है तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि उन्हें सरप्राइज़ दें, उनको पिकअप करें। तो कहती है कि हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन शायरा ये बोलती है एकदम से हैसल को कि तुम अपनी वाली को सरप्राइज़ देने के लिए जा रही हो ना, कि उसने तुम्हें मैसेजेस नहीं किया इसलिए, या फिर अपना गुस्सा निकालने जा रही हो? तो कहती है, कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ द सरप्राइज़, नथिंग एल्स। और ये बोलकर वो दोनों बैठ जाते हैं। गाड़ी में आराम से बैठने के बाद वो लोग कार जा रहते हैं। कुछ ट्रैफिक रहता है, उसको क्रॉस करने के बाद ये लोग करेक्ट टाइम पे पहुंच जाते हैं। वहीं पर वो लोग बाहर निकलते हुए देखते हैं कि यहाँ से फ्लोरा निकल रही है, साथ ही साथ फ्लोरा निकल रही है, सौम्या निकल रही है और इथान, तीनों के तीनों यहाँ पर निकलते हैं। ये दोनों उसके सामने हाथ ऐसे फैलाते हुए हाय हाय करने लगते हैं। तभी एकदम से हैसल फ्लोरा के पास जाती है। फ्लोरा उसकी तरफ देख के बोलती है, What a pleasant surprise you give it to me. I didn't expect that. तो शायरा एकदम से सौम्या के पास जाती है और उसको टाइटली हग करके बोलती है, सौम्या उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलती है कि मुझे लगा ही था तुम मुझे लेने आओगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि होता है।
तभी हैसल उसकी तरफ देख के बोलती वो तुम्हें लेने नहीं आ रही थी, मैंने उसे इंस्ट्रक्ट किया तो ले आ रही। क्योंकि क्या है ना, सरप्राइज मुझे भी बहुत अच्छे से देने आते, भले मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी अनरोमांटिक है। तो ये जब देखने के बाद फ्लोरा से बोलती उप्स, मैंने क्या अनरोमांटिक वे किया। तो वो उसे कहते क्यों, तुम मुझे मैसेज करके नहीं बता सकती थी कि तुम्हारी फ़्लाइट कब लैंड हो रही है ना। बस। तो सोम्या यहाँ पे हंसने लगती है और इशारा की तरफ देखते हुए बोलती है, ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें कहीं पे कुछ ज़्यादा ही जेलसी की बू आ रही है, कुछ चल रहा है क्या बहुत ज़्यादा। तो सौम्या की बात सुन के इशारा कहती पूरा का पूरा एयरपोर्ट जल रहा है अब तो उसे कहती चलो। इथान वहाँ पर खड़ा रहता है। इथान अपने मोबाइल पे कुछ मैसेजेस वगैरह ये सब देख रहा रहता है। तभी यहाँ से इथान बोलता है तुम गाइस यार तुम लोग चले जाओ, मैं दूसरी कार वार कर लूँगा। तभी फ्लोरा एकदम से हाथ पकड़ती है इथान का, और ये बात देख के कहीं ना कहीं हमारी जो प्यारी सी हैसल है उसे कहीं ना कहीं तो जेलसी होती है। तो वो उसको हाथ पकड़ते हुए बोलती तुम भी हमारे साथ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स गो। तो कार इतनी बड़ी है कि तुम आ सकते हो, पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं और हम तो 5 ही लोग हैं, आगे 2 पीछे। तो हैसल एकदम से हाथ छुड़वाती है फ्लोरा का इथान से और कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, तुम चल सकते हो। एक काम करो, तुम पीछे सौम्या और शायरा के साथ बैठ जाओ, अम, फ्लोरा और मैं आगे बैठ जाते हैं फ्रंट सीट पे। ये बोलती है तभी फ्लोरा जो रहती है वो एकदम से थोड़ा आगे जाके जो अपना पूरा लगेज रहता है डिग्गी पे रख रही रहती है और इथान उसकी मदद करता है। फ्लोरा इथान की तरफ देख के बोलती है एवरीथिंग इज ओके। इथान बोलता है आई एम ब्रोकन यार। तो उसे बोलती है क्यों। तो कहते हैं आई एम ब्रोकन, कि मेरी मेरी बेबी को कितने लोगों से क्या क्या झेलना पड़ा होगा, दिस इज एक्चुअली अगली। तभी फ्लोरा उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है इथान इस बारे में हम बात करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। राइट नाउ डोंट डोंट ब्रेक योर सेल्फ, ओके। हम बात करेंगे। वी आर फाइटर्स और वी हैव टू बी फाइटेड। और यहाँ पर ये जब इस तरीके से बात कर रहे रहते हैं, इथन की आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं जिसे वो पोंछ रही रहती है। इथन थोड़ा सा भावुक हो जाता है और एकदम से हग कर लेता है फ्लोरा को हक करते हुए जा रहता है। और यहाँ पे सौम्या जो रहती है वो शायरा जो रहती है वो उसके ऊपर झूल रही रहती है, मतलब वो उसको साइड से हक कर रही रहती है। और वो लव बर्ड्स नहीं होते जो इतने टाइम के बाद मिलते नहीं है तो एकदम से अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हैज़ल रहती है वहाँ सीन और यहाँ सीन देख के इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो एकदम से भागते हुए जाती है और खड़ी हो जाती है। तभी फ्लोरा देख लेती है कि हैज़ल सामने खड़ी है और उसे ये चीज़ उसके करीब कोई आए ये चीज़ उसे पसंद नहीं है। तो वो उसे बोलती है इथान। तो इथान बोलता है कि आप सॉरी, मैं कुछ थोड़ा इमोशनल हो गया था, आई एम सॉरी। तो वो जाके कार में बैठ जाता है। तभी फ्लोरा का हाथ पकड़ती है हैसल और कहता है इसको क्या हो गया। तो कहती है कुछ नहीं, कभी कभार हो जाता है, चलो। तो कहते हैं तो मुझसे कुछ हाइड कर रही हो क्या। तो उसे कहती है बेबी मैं तुमसे कभी कुछ हाइड नहीं कर सकती हूँ, बट एवरी वन हैविंग देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड व्हेन डील्स आर हाई तो हो जाता है। और हम फ्रेंड सर्कल है तो उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा तो वो मेरे सामने रो सकता है, वैसे भी मेल किसी के सामने इजीली नहीं रोते हैं। और उसके इतने टाइम के बाद उसकी आंखों में से आंसू निकले तो हो सकता है। तभी यहाँ से शायरा बोलती चलो चलो बैठते हैं। तो शायरा जो रहती है उस वो अंदर घुस ही रहती है और इथान वहाँ बैठा हुआ रहता है। और शायरा के जो कपड़े रहते हैं वो उसने थोड़ा सा मीन्स उसने शॉर्ट्स वाले वन पीस पहना रहता है, मतलब फ्रॉक टाइप की रहती है। तो वो बैठी रहती है तो जब उसके सामने बैठेगा तो ड्रेस थोड़े से उसके जो थाइस हो जाएंगे वो ऊपर हो जाएंगे। तो सौम्या अभी थोड़ी ना टिपिकल पजेसिव गर्ल रहती है तो शायरा का हाथ पकड़ के बोलती है तुम इस साइड बैठोगी। शायरा समझ जाती है कि सौम्या उसको लेके पजेसिव है और यही बात उसे काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर सौम्या के बाजू में इथान अपने ही जोन में रहता है। इथान को जब से ये बात उसने सुनी रहती है कि फ्लोरा से कि भाई ये कोई लड़ाई इजी नहीं थी, ये लड़ाई तो एक्चुअली में अब शुरू हुई है और बहुत कुछ है ऐसे लेवल्स जो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो वो बस बाहर की तरफ देख रहा रहता है।
गाड़ी है अपनी तरीके से फ्लोरा के बाजू में हैसल रहती है जो ड्राइविंग सीट पे रहती है, गाड़ी चला रही रहती है। शायरा को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा रहता है। शायरा जो अपना है शोल्डर में अपना सर रख देती है और धीरे धीरे अपनी लिप से उसकी जो नेक रहती है उसे थोड़ा थोड़ा टच कर रही रहती है, उसे थोड़ा थोड़ा बाइट कर रही रहती है। फ्लोरा ये सौम्या जब ये देखती है तो उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है। सौम्या शायरा का एकदम से हाथ पकड़ती है और उसे अपनी आंखों से देख के बोलती, क्या कर रही हो? हम एक्चुअली में पब्लिक प्लेस पे है और यहाँ मेरे बाजू में इथैन है, सामने फ्लोरा है और हैज़ल है, तुम क्या कर रही हो? बट शायरा तो शायरा थी, शायरा से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो उसकी नेक पे जाके हल्का हल्का किस करते हुए उसे प्यार से उसे किसेस करे जा रही थी। सौम्या भी की भी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। सौम्या भी अपने आप को कंट्रोल खो रही थी क्योंकि नेक इज़ ऑलवेज अ सेंसिबल पॉइंट फॉर अ गर्ल्स। तो सेंसेबल पॉइंट रहता है तो वो उसे वहाँ पे उसके सेंसेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर ये लगे रहते हैं उसे किस करने में इधर उधर। और दोनों इथान पूरी तरीके से बाहर दिखाता है, तब भी एकदम से हैसल जो गाड़ी चला रही रहती है उसके सामने वो एकदम से ब्रेक लगाती है। जैसी ब्रेक लगाती है तो यहाँ पर जो हमारी ये दोनों का भी एकदम से डरते और हैज़ल एकदम से ब्रेक लगाती है। तब जो शायरा रहती है उसके सर पे लगने ही वाली रहती है साइड का एकदम से दरवाज़ा, पर वहाँ पर सौम्या अपना हाथ रख देती है जिससे वो शायरा को प्रोटेक्ट कर लेती है। हैज़ल जो रहती है वो एकदम से बोलती है सॉरी गाइस, बट सामने कार आकर रुक गई है। तो ये लोग जैसे ही हॉर्न बजाते हैं तो उस हॉर्न में से एक बंदा निकलता है, वो डॉन सायर रहता है। डॉन सायर सीधे सीधे आता है इनके सामने और इनके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है निकलो। वो फ्लोरा को एकदम से गाड़ी से निकालता है और बोलता है तेरी वजह से ये हुआ ना, और उसके ऊपर आ जाता है। हैसल बोलती व्हाट द हेल यू आर ट्राइंग टू डू इट। फ्लोरा सबके सामने हाथ खड़ा करती है और बोलती है लिसन, पीछे रहो सब। फ्लोरा उसे बोलती है और डॉन सायर बाहर निकल के तुम्हें कैसा लग रहा है? तो कहते तूने तो मुझे जेल में जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, माधुरी मल्होत्रा का बदला ले रही थी। अब तू सोच मैं उसकी भी क्या हालत करूँगा और तेरी क्या हालत करूँगा, पहले तू ये जान ले। और हाँ, जितना हो सकता है ना अपनी उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दे। मैं यहाँ पे तेरे को वॉर्न करने आया हूँ। जितना समय है ना जी ले और जितना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करना है ना कर ले, वरना उसके बाद ना तू बचेगी और ना यहाँ कोई बचेगा। और हैज़ल को ना अपनी वाइफ बनाऊंगा मैं, तेरे सामने इतना मजबूर कर दूंगा मैं। और तुझे क्या लगता है मैं अकेला हूँ? इसका पापा मेरा साथ देने के लिए खड़े हैं, मेरे खुद का बाप मेरा साथ देने के लिए खड़ा है और यहाँ पे जितने भी हाईली पॉलिटिशियंस और सबसे मेन बात हाईली बिजनेसमैन सब मेरा साथ देने के लिए तैयार है। तू क्या मेरा बाल बांका करेगी? एक बार तूने कोई इक्का फेंका और तुझे ऐसा लग गया तू मैच जीत गई, पर दौड़ दोबारा शुरू होता है और अब तू जीत के बता। फ्लोरा उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है तुम कितने बच्चे हो और बच्चों की तरह मेरे से आके इतनी सी बात के लिए लड़ रहे हो। देखो, मुझे नहीं पता तुम किस टाइप के बंदे हो, मतलब तुम वो वाले बंदे हो क्या जो बरसते हैं गरजते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो सिर्फ भागते हैं कुछ करते नहीं है, कुत्ता सिर्फ भौंकता है काटना आता नहीं है, उस टाइप के बंदे हो क्या? एक जो करने वाला इंसान रहता है ना वो करके दिखाता है और बोलने वाला सिर्फ ऐसी धमकियाँ देके जाता है। धमकियों से तो मैं कभी डरने वालों में से हूँ नहीं। और रही बात मेरी हैसल को तुम्हारी वाइफ बनाने की, तो तुम जिंदा रहोगे तो वाइफ बनाओगे तुम? पहले ये सोच लो। तुम्हें उस दिन तुमने सिर्फ और सिर्फ हैजल से इंगेजमेंट करने की सोची तो मैंने पूरे 500 को पलटते हुए तुम्हें जेल भिजवा दिया। तुम जिस लड़की से डील कर रहे हो उसकी पावर को जान लो। आई एम नॉट अ ऑर्डिनरी गर्ल, ओके? और तभी एकदम से वो उसकी तरफ देखी बोलती है सौम्या, वैसे आ, ये अभी मतलब अपनी पूरी जमानत पे निकला है ना? तो सौम्या बोलते हैं कि हाँ जमानत पे निकला है, उतना उचक रहा है। जमानत पे अक्सर जो लोग निकलते हैं उन्हें जेल जाने में समय नहीं लगता।
वेट एंड वॉच। इथान बोलता है तुम चाहो तो अभी के अभी तुम्हें जेल भिजवा दूं मैं। क्या है ना, तुमसे तुम्हारी जो गर्मी है ना वो वहीं पर निकलेगी। ये ऐसे कॉल करके, गाड़ी रोक के, गुंडागर्दी दिखा के सिर्फ तुम जैसे ही लोग कर सकते हैं। हिम्मत है तो कुछ और करके दिखा। और ये बोलते हुए वो कार में आराम से बैठती, टॉन्सा एकदम से कार में लात मारता है और खुद ही के पैर में लग जाती है। तो यहाँ पर फ्लोरा उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है, अक्सर ऐसे ही होता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान खुद ही एक गड्ढे में गिर जाता है। वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए कब्र खोदने वाला अक्सर खुद ही दफन हो जाता है। तो तुम्हारे साथ भी यही कुछ हालत ना हो, ठीक है, और दूर रहो। उस दिन तो मैंने सिर्फ तुम्हें छोड़ा था, पता चला इस बार जिंदा भी ना छोड़ूं। तभी वहां से एकदम से डॉनसाई कहता है, हाँ, जैसे तुमने रॉन रॉय को जिंदा नहीं छोड़ा है। तुम क्या हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम यहाँ पर ये प्यार व्यार तो सब बहाना है। तुम यहाँ पर अपना अपना मकसद पूरा करने आई हो। तभी फ्लोरा उसकी तरफ टर्न होके बोलती है, तो डॉनसा है, जब तुम्हें पता है रॉन रॉय के साथ क्या हुआ था, तो शायद अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी हुआ तो फिर क्या कर लोगे तुम। इसलिए अपनी जान अपने हाथ में है, संभाल के रखो। और ये बोलते हुए वहां से बैठ जाता है। इथान एकदम से बोलता है कि गाइस, आई नीड अ सम अर्जेंट वर्क, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं यहाँ से कैब पकड़ के जा रहा हूँ। और वो यहाँ से कैब पकड़ के चले जाता है। तभी फ्लोरा उसे बोलती है क्या ज़रूरी काम है, तो उसे कहता है मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और वो यहाँ से ऐसे चला जाता है। सौम्या जो रहती है उसकी नेक पे जो नजरें जाती, नहीं, सौम्या की नेक पे नजर जाती है हमारी हैसल की। और हैसल दिखती है कि उसके नेक पे ना बहुत सारे लव बाइट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव बाइट्स हैं। ये देखने के बाद तो वो शायरा की तरफ देखती है और शायरा जो रहती है वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूरी तरीके से चिपकी रहती है और प्यार से रहती है। और यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो कहती है कि चलो, तभी हैज़ल कहती है कि यार मैं गाड़ी नहीं चला रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो फ्लोरा कहती है ठीक है मैं गाड़ी चला लेती हूँ। तो कहती नहीं नहीं, तुम मेरे साथ पीछे बैठो, सौम्या तुम गाड़ी चला सकती हो, या शायरा तुम चला लो। तो शायरा को तो रोमांस सूझ रहा था। तो शायरा कहती नहीं नहीं, हैज़ल थोड़ा सा ही तो डिस्टेंस बाकी है, तुम चला लो ना गाड़ी। तो कहती क्यों, तुम्हें चलाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। तो सौम्या कहती है मैं चला लेती हूँ गाड़ी। सौम्या जाके कार में बैठ जाती है गाड़ी चलाने के लिए। फ्लोरा जो रहती है वो बैठती है और हैसल रहती है। अब हैसल को भी रोमांस सूझा रहता है कि उसे भी नेक पे वही प्यार और लव बाइट्स देना रहता है। इनकी लड़ाई तो एक्चुअली घर से ही शुरू हो गई थी, वो एक मैसेज से रिलेटेड। तो दोनों में होड़ा होड़ी रहती है। तभी शायरा एकदम से टर्न होती है और उसी तरफ देख के बोलती है। तो शायरा को समझ में आ जाता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे देखते हुए बोलती है कि ओ, तो ये रोमांस करने की सोच रही है जैसे मैंने किया था। ओ, तो ये बहुत कोशिश करती है हैसल करने की। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरा रहता है उसका दिमाग कुछ और चल रहा रहता है। और वो इतनी टेंशन में रोमांस करेगी क्या, जब उसे डॉन्जा इतनी बड़ी मीन्स धमकियाँ देकर गया है। तो चल ही रहा रहता है। तो थोड़ी देर में एकदम से वो टर्न होती है। तो वो एकदम से बोलती है क्या हो गया तुम्हें हैसल। तो हैसल बोलती कुछ भी तो नहीं। तो सौम्या पीछे टर्न होकर बोलती सब कुछ ठीक है ना। हाँ। तो शायरा कहती है बेचारी हैसल, हैसल तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारे बस का थोड़ी ना है कि ये सब चीज़ें तुम कर सको। यू नो, अभी सब कोई एक जैसे नहीं होते ना। तो हैज़ल को थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता है। हैज़ल फिर से जाती है और उसके नेक पे किस करने की कोशिश करती है, पर फिर से फ्लोरा जो होती है इधर उधर हो जाती है। शायरा वहाँ से बैक कैमरे से उसे देख के, साइड कैमरे से, साइड मिरर से देखते हुए हंस रही थी, बहुत हंस रही थी। तभी उसको इतना गुस्सा आता है हैज़ल को कि हैज़ल एकदम से अपनी मुंडी, मतलब सर पकड़ती है फ्लोरा का और उसे किस करने लग जाती है। फ्लोरा एकदम शॉक्ड हो जाती है कि इसको क्या हो गया, एकदम से सडनली से शी वाज किसिंग मी। और वो उसे बोलती है कि फिर वो उसको इतनी प्यार से किस कर रही रहती है। तो यहाँ पे फ्लोरा भी किस करने लगती है और इतनी देर में ये लोग फ्लोरा के ही फ्लैट के नीचे पहुंच चुके रहते हैं। जब वो गाड़ी के एकदम से ब्रेक लेते हैं और दोनों टर्न होके पीछे देख रहे थे, तो ये देखते हैं कि ओप्स, ये तो कुछ सीन चल रहा है। सौम्या कुछ भी नहीं कहती है और शायरा दिखती रह जाती है। शायरा कहती है मुझे भी करना है। तो सौम्या कहती है कि तुम्हें क्या करना है, मीन्स लाइक ओ, मुझे किस करना है तुम्हें, अभी के अभी। तो उसे कहती है बेबी पब्लिक प्लेस है, ओके।
तो ये कहती है पब्लिक प्लेस इनके लिए नहीं है। तो तभी फ्लोरा एकदम से दूर होके बोलती है हैसल ओके। तो हैसल बोलती है नो नॉट इज ओके, तुम चलो बस। और ऐसे करके बोलती है और कहते हैं कि लगेज तुम लोग ले आना। तो तभी शायरा कहती है लगेज मैं हम लोग क्यों लेके जाएंगे, हमें नहीं जाना है क्या कुछ करने के लिए। तभी वो कहती है जो देखना है देख लो। यहाँ पर जो हैसल रहती है वो बहुत स्पीड में फ्लोरा को लिफ्ट पे लेके जाती है। और यहाँ पर जो हैसल की जो बोलते हैं ना कभी कभार जेलेसी या कॉम्पिटिशन्स भी लेवल हाई रहता है और गर्ल्स उस वे में अपना दिमाग खोकर वो सब चीज़ें करने लग जाती है। तो यहाँ पर हैसल शायरा के साथ कंपटीशन करने में इतना दिमाग खो के उसे पैशनेट तरीके से लिप किस करने लग जा रही थी और वो पूरे कर रही रहती है वहाँ पर लिफ्ट में। तभी सौम्या जो होती है बोलती है लगेज उठा लें। तो हैसल एकदम से गुस्सा होकर खड़ी हो जाती है कि बस शायरा गुस्सा होकर खड़ी हो जाती है तुम बस मतलब मुझे रोमांस करना है वो तुम्हें नहीं दिखता है। तो सौम्या बोलती है बेबी चलेंगे, क्या तुम कंपटीशन कर रही हो। वो तुमसे कंपटीशन कर रही है क्योंकि वो तुमसे जेलस है, क्योंकि तुम मुझे इतने प्यार से लव बाइट्स यहाँ दे चुकी हो। तो सौम्या की बात सुनने के बाद शायरा बोलती तुम्हें पता था। तो कहते हैं कि हाँ मैंने नोट कर लिया था कि हैसल की नज़र मेरे नेक के लव बाइट्स पे जा रही है और मैं समझ गई थी कि वो जेलस उसलिए है। और सौम्या यहाँ पर अभी डॉनजाई की टेंशन में है। वो डॉनजाई के से जो उसको दी है वो उसके टेंशन में है, तो वो भी रोमांस के मूड में कुछ भी नहीं है। तो इस चक्कर में वो उसके ऊपर थोड़ा सा हावी हो रही है। और अभी देखना फ्लोरा थोड़ी देर में हैज़ल को अपने से दूर करेगी और बोलेगी शांति से बैठो, आई एम नॉट गोइंग टू डू राइट नाउ। तो कहती है ऐसा होगा। तो कहती है कि हाँ फ्लोरा को अच्छे से जानती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। शायरा बोलती अच्छा ऐसा क्या। तो ये दोनों प्यार से बात करते हुए अपना लगेज उठाते हुए आराम से जा रहे रहते हैं। जैसे डोर ओपन होता है तो ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर जो हैसल है वो बैठी है थोड़े गुस्से में और फ्लोरा जो है वहाँ पर जाकर वो कॉफ़ी बना रही रहती है। तभी सौम्या एकदम से बोलती है देखा। तो वहाँ पर फ्लोरा कहती है कि सौम्या मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो उसे बोलती है कि हाँ। तो सौम्या मुझे तुम्हारी ज़रूरी हेल्प चाहिए ऐसे बोलती है। तो कहती है कि हाँ किचन में आओ ज़रा। तो किचन में आते तभी सौम्या वहाँ से पूछे क्यों क्या हो गया है, तो गुस्से में क्या। तो कहते हैं उसे रोमांस करना था एंड यू नो दैट मैं भी इस मोड पे नहीं हूँ। तो कहते हैं कि हाँ मुझे लगा ही था। और वो दोनों ऐसी बात करते। शायरा जाते से हैज़ल को बोलती क्या हो गया बेबी, तुम तो इतने जोश में गई थी, हमें छोड़ दो अकेले, हमें किस करना है। मुझे लगा इतनी ही आग थी तो तुम एकदम से बेडरूम में हमें मिलोगी और तुम दोनों। तभी वो उसे गुस्से में बोलती है तुम्हें मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो शायरा, मुझे पोक मत करो। तो उसे कहती है कि अरे पोक नहीं कर रही हूँ बस पूछ रही हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो बोलती है अब डॉनजाई का क्या करना है। मैं चाहती हूँ कि उसे जेल हो और वो जेल में वो तड़पे और जिस तरीके से वो ज़मानत में आया है वगैरह। तभी सौम्या कहती है मुझे थोड़ा सा वक्त दो, ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ ये नहीं किया होगा, कुछ पेंडिंग केसेस कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हमें मुद्दा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा। मुझे 1-2 दिन दो, मैं ये सब चीज़ें फाइंड आउट करती है। फ्लोरा कहती है कि मुझे फाइंड आउट नहीं करवाना है, मुझे जो चीज़ डीलिंग पे चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। डिड यू गेट दैट कि वो जेल में होना चाहिए। तुम कुछ भी करो क्या करो, मुझे उसके जो पेंडिंग केसेस है वो सब निकलवाओ, आई डोंट केयर। तो तभी वो कहती है कि लिसन हैसल, लिसन फ्लोरा, मेरे पास एक केस था। ये यहाँ पर ना इसने एनिमल किलिंग के ऊपर भी केस था और साथ ही साथ इसने एनिमल किल भी किया था और उसी के साथ साथ वहाँ के ओनर का जो फार्म हाउस में ये गया था वहाँ पर भी इसने उसके साथ शूट किया था और उसका भी केस इसके बाप ने दबा दिया था। अगर हम वो सारे केसेस और इस केसेस को हाईली करें तो शायद कोई चांसेस है इसको फिर से जेल भेजने के। वो उसकी तरफ देख के बोलती है डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। अब यहाँ पे सब चीज़ें सौम्या के ऊपर आ जाती है। अब सौम्या भी टेंशन में रहती है और शायरा वहाँ पर जाकर बैठ के सौम्या के पास आकर लव मेकिंग करने की कोशिश कर रही रहती है। तभी सौम्या उसे बोलती है शायरा
आई नो बेबी व्हाट यू वांटेड, बट थोड़ा सा समय दो, हम लोग अभी आए हैं तो वी विल डेफिनेटली, बट हमें थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम है तो वो करना है। तो शायरा कहती है तुम मुझसे ऐसे क्यों रूडली बात कर रही हो? तो उसे कहती है बेबी मैं रूडली बात नहीं कर रही हूँ, वो क्या है ना, डॉन्जा हमें धमकियाँ देकर गया है। तुम्हें क्या लगता है डॉन्जा कुछ नहीं करेगा? तो हमें डॉन्जा से बचने के लिए भी तो कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। फ्लोरा वहाँ पे बोलती है कि सौम्या तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें अभी करना है। आई थिंक कंप्लीट ड्रिंक योर कॉफ़ी एंड देन थिंक अबाउट दैट कि व्हाट यू वांट टू डू इट। तो वो से बोलती है, तभी हैसल एकदम से बोलती है सौम्या क्यों करेगी ये सारी चीज़ें? तो वो से बोलते हैं क्यों सौम्या कर सकती है? तभी शायरा कहती है ऑफ कोर्स यार सौम्या ही करेगी बिकॉज वो एक लॉयर है। तभी ये बात एकदम से सौम्या और फ्लोरा शायरा की तरफ देख के बोलते हैं व्हाट? तो कहती है आई नो गाइस, आई नो सौम्या तुम एक लॉयर हो, मैंने सब कुछ पता कर लिया था। अब मैं जिसे गर्लफ्रेंड बना रही हूँ उसके बैकग्राउंड तो चेक करूँगी ना। तुमने लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तुम एक फर्म में एक प्रैक्टिसेस भी कर चुकी हो, तो मुझे पता है तुम मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड हो और मुझे उस डॉन्जा और हैसल से तो तुम प्रोटेक्ट कर ही लोगी। तभी सौम्या ये जब सुनती है तो शायरा को बोलती है प्लीज़ तुम मेरे साथ रूम पर आओगी, और ऐसे कह के हाथ पकड़ के जाती है। तभी वो उसको पूरा बहुत अच्छे से समझाती है देखो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें हों, देयर वाज अ सम पर्टिकुलर रीज़न फॉर दैट, मैं सही वक्त पर आने पे तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। वही सेम डायलॉग जो हमारी फ्लोरा हमारी प्यारी सी हैसल को कहती रहती है। यहीं पर ये लोग का मतलब ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट ये लोग यहीं पे बैठे रहते हैं और यहाँ पे सौम्या जो रहती है अपनी ड्रिंक को कंप्लीट करती है, शायरा को ड्रॉप करती है और चली जाती है। हैसल और फ्लोरा यहाँ पे खड़े बैठे हुए रहते हैं। तभी हैसल बोलती है तुम्हें भी कुछ बोलना है या तुम टेंशन में? तो कहती है मैं टेंशन में नहीं हूँ। रॉनेट रॉय के केस में क्या हुआ? तो कहती है उसके केस में क्या होना था। तब यहाँ पे हमारी प्यारी सी जो दिमागदार फ्लोरा रहती है वो हैसल के करीब जाती है और उसे प्यार से किस करने लग जाती है, उसके नेक पे किस करते हुए बोलती है बेबी आई एम सॉरी, बट अगर कोई मुझे धमकी दे या मेरी गर्लफ्रेंड को अपना लेने के लिए बात करे उस समय मुझे रोमांस कैसे आएगा? उस समय तो मुझे गुस्सा आएगा ना कि मेरी बेबी को कोई मुझसे छीनने की बात कर रहा है, तो अब उस समय मैं रोमांस कैसे करूँगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अभी तुम इतनी हॉट दिख रही हो कि मैं कंट्रोल भी कैसे करूँ? और ऐसे कह के वो उसकी नेक पे किस करती है और हल्का सा बैठ करती है और बोलती है ऐसे ही करना था क्या? तो हैसल यहाँ पे अपना स्माइल करने लगती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।